अचानक चुड़ैल की हवेली। गांव से थोड़ा दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना हवेलीनुमा मकान खंडहर बन चुका था। लोगों का कहना था कि उस हवेली में आधी रात को किसी औरत की चीखें गूंजती हैं। गांव वाले वहां जाना तो दूर, शाम ढलते ही उस ओर देखने से भी डरते थे। उस हवेली के पीछे की कहानी बेहद भयानक थी। सालों पहले वहां राधिका नाम की एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि उसका पति बेहद जालिम था। एक रात उसने जलती लालटेन से राधिका को जिंदा जला दिया। राधिका की दर्दनाक चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। उसी दिन से वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कई सालों बाद गांव के 4 लड़कों ने शर्त लगाई कि वे आधी रात को हवेली के अंदर जाकर लौटेंगे। सबने कहा भूत वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन उस रात की उनकी कहानी सुनकर पूरे गांव के रोंगटे खड़े हो गए। रात ठीक 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग खा चुका था, जैसे सदियों से किसी ने खोला ही न हो। उन्होंने दरवाजा धक्का दिया और वह भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, हवा तक रुक सी गई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अचानक सीढ़ियों पर किसी औरत के पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। लड़कों ने समझा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर गई और वहां कुछ नहीं था। एक लड़के ने हिम्मत कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह सीढ़ियों के बीच पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। बाकी ने दौड़कर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हाथ से आगे इशारा किया। सीढ़ियों के कोने पर सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा जलने से काला और टेढ़ा मेढ़ा था। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। चारों लड़के डर के मारे भागने लगे। दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे चारों पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगे। तभी उनके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी मेरी तरह जलोगे। एक लड़के ने मुड़कर देखा तो औरत उनके बिल्कुल पास थी। उसके जले हुए चेहरे से खून टपक रहा था। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक चारों ने एक साथ औरत की चीख सुनी, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे फटकर गिर गए। गांव वालों का कहना है कि उस रात 3 लड़के तो किसी तरह भागकर लौट आए, लेकिन चौथा लड़का कभी वापस नहीं आया। अगले दिन जब लोग खोजने गए तो हवेली की दीवार पर जला हुआ एक हाथ का निशान मिला, ठीक उसी जगह जहां पहले राधिका की चीखें गूंजती थीं। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली के पास जाने पर आधी रात को वह चौथे लड़के की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और कभी कभी खिड़की पर सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई देती है, जिसके चेहरे से खून टपक रहा होता है।